Hello to all the singles. I'm back with another reading, and today I'm going to be reading about who will you marry. आप किससे शादी करेंगे, आपकी शादी किससे होगी, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कैसा होगा वो पर्सन, उसकी पर्सनालिटी, and how you two will meet eventually. All about we together. So let's see who you will marry. सो दीज आर द फाइल्स, प्लीज़ सेलेक्ट वन. आपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए. जिस फाइल की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं उसकी तरफ जिसकी तरफ आपकी नज़रें बार बार जा रही हैं, तो पूरा टाइम लेकर थोड़ा सा अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, एंड आफ्टर यू सेलेक्टेड टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स डाइव इनटू इट. सो वेलकम पाइल नंबर 1 पीपल. वी हैव द कार्ड्स ओवर हियर. सो सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं. हमारे पास है एयर साइंस, अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस. तो सबसे ज़्यादा हमारे पास अर्थ एंड वाटर साइंस आ रहे हैं. सो वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. एंड थोड़े फॉर सम ऑफ यू वी हैव फायर साइंस ऑल्सो, बट थोड़ी कम एनर्जी है फायर साइंस की, बट वी स्टिल डू हैव दैम. We have Aries, Leo, Sagittarius also. And for numbers we have number 3 and number 9, number 7, number 4 and number 1 and number 6. ये कुछ एनर्जीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आप लोगों के लिए, और इधर योर मूलांक और भाग्यांक. और सबसे ज़्यादा नंबर 3 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है. एंड एज वी हैव 2 किंग्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो लेट्स डाइव इनटू इट. सो सबसे पहले जो मुझे पाइल नंबर 1 पीपल आपके लिए दिख रहा है वो ये है कि ये आपके जो पर्सन है, जब आप इनसे मिलोगे, आपका पहला एनकाउंटर की जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये आ रही है कि ये पर्सन से जब आप मिलोगे तो इट कुड बी दैट मे बी यू आर अवेयर ऑफ दिस एनर्जी अ लिटिल बिट. आप शायद थोड़े से अवेयर हो इस एनर्जी के साथ. एंड इट कुड बी कि वो आपके पर्सन और योर फ्यूचर पार्टनर कुड बी गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ a stressful situation in their life maybe, and they could be going through something hard, and they could be going through a very important changes in their life. Maybe they could be changing their job, या तो वो अपनी जॉब में कुछ चेंजेस कर रहे होंगे उस टाइम पे जब आपसे मिलेंगे. उस टाइम पर मे बी वो पर्सन अपने लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस से गुजर रहे होंगे. उस वक्त वो हो सकता है कि किसी अपनी जॉब में कोई चेंजेस, अपने प्लेस ऑफ लिविंग में मे बी वो किसी टाउन को, किसी शहर से दूसरे शहर मूव इन कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है. और इट कुड बी दे कुड बी गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन. फॉर अ वेरी फ्यू पीपल आई एम गेटिंग दिस हार्ट ब्रेक सिचुएशन ऑल्सो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कोई जॉब चेंज कर रहे हो सकते हैं, और दे कुड बी गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ चेंज ऑफ प्लेस. ओके, सो ये उस टाइम पर आप उनसे भी जब मिलोगे तब का मुझे एनर्जीज आ रही हैं. एंड ऑल्सो वो पर थोड़े से इस बात को लेकर हो सकता है वो थोड़े से परेशान हो. आपके पर्सन, आपके फ्यूचर पार्टनर हो सकता है इस वजह से थोड़े से परेशान हो. बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर अ वीक पर्सन और एनीथिंग. या जब आप उन्हें मिलोगे तो यू विल फील लाइक वो ये वीक इन, नो. जस्ट कि वो बहुत बड़े एक मेजर चेंजेस चल रहे होंगे उनकी लाइफ में. उस टाइम पर जब आप उनसे मिलोगे तो उस टाइम पर वो आपको थोड़े से वल्नरेबल सिचुएशन में आपको लग सकता है कि वो पर्सन है. एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई पर्सन कम्प्लीटली कुछ बहुत बड़े चेंजेस अब उसके लाइफ में चल रहे होते हैं, कुछ बहुत बड़ा कोई कन्वर्जन हो रहा होता है, तो इंसान थोड़ा सा ओवर थिंकिंग तो करते हैं. तो वो उस एनर्जी में होंगे, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में होंगे. बट ओवरऑल आई एम गेटिंग इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि ये बहुत ही, जब आप उनसे मिलोगे तब आपको उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी की एक वाइब आएगी. बट वो रिजिड आप स्टार्टिंग में ही लगेगा, वो है नहीं रिजिड. वो उनका एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है. वो उस टाइम के लिए हो सकता है बिकॉज दिल बी ओवर थिंकिंग एंड गोइंग थ्रू द सिचुएशन. तो उस टाइम के लिए वो हो सकता है वो थोड़े टाइम के लिए रिजिड लगे. बट एज सच जो मैं देख रही हूँ उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा बबली एंड एक काफ़ी केयर करने वाले इंसान की. ही इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. वो बहुत ही केयरिंग सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी के होंगे. आपके लिए केयर करना,
आपके लिए कुछ ना कुछ नया करना, आपके लिए कुछ नया करने की मोटिवेशन उनको होगी। एंड दिस पर्सन वुड बी मोटिवेटेड विद हैविंग टू मेक यू फील हैप्पी। आपको खुश रखना ही उनकी मोटिवेशन होगी। एंड आपके लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना, वो कुछ इस तरह के इंसान होंगे कि अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करना उन्हें खुशी देता होगा। वो बहुत ही जी जान लगाने वाले, बहुत ही मेहनती इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी मेहनत उस वक्त कर रहे होंगे। एंड देर ऑल्सो भी रिसीविंग द फ्रूट्स। एंड काफ़ी मेहनती इंसान, अपने साथ साथ अपने साथ वालों को भी साथ में ग्रो करवाना, ये उनकी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड दिखने में जो मुझे दिखाई दे रहा है, वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग पर्सन, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, अच्छी खासी मास्कुलिन एनर्जी, बहुत ही मास्कुलिन सॉर्ट ऑफ। एंड दे विल बी लाइक वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। एंड बाहर से देखने में थोड़े से ऐसे लगेंगे, हाँ बॉडी खुद को प्रेजेंट करने का एक जो तरीका होगा वो काफ़ी देखने में लगेगा, काफ़ी सख्त है, काफ़ी ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग टफ है, रफ एंड टफ दिख रहे हैं, बट अंदर से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे। एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी केयरिंग एंड वेरी आई थिंक हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने वाले। एंड अपने आसपास के लोगों की केयर करने वाले। इफ़ यू आर सिटिंग एनीवेयर क्लोज देम, अगर उनके आसपास के दायरे में आप बैठे हुए हो तो वो आपकी केयर करेंगे, आपकी छोटी से छोटी चीज़ की केयर करेंगे। कुछ इस तरह के इंसान होंगे। आपका रहना सहना, आपका पहनना ओढ़ना, हर चीज़ के लिए वो केयर करने वाले पर्सन होंगे। एंड व्हेन यू एंटर इन देयर लाइफ दे विल बी, बिकॉज वो उस टाइम पर एक बहुत ही रफ फेज से गुजर रहे होंगे, तो बट व्हेन यू एंटर इन देयर लाइफ दे विल फील दिस वेव ऑफ स्टेबिलिटी विद यू कमिंग इन देयर लाइफ। दे विल बी फीलिंग स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो अ न्यू अलायंस। एक नई फीलिंग्स के साथ साथ, एक नई खुशी के साथ साथ उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। एंड दे विल बी लाइक ड्रॉन टू, एक जो लैक ऑफ मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए उनके अंदर था, वो आपकी वजह से कंप्लीट मोटिवेशन उनके अंदर आ जाएगी। दे विल बी लाइक मोटिवेटेड इनफ टू वर्क डबल हार्ड। जितना वो पहले हार्ड वर्क कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा वो हार्ड वर्क करेंगे आपके लिए, आपके 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 उनकी लाइफ में आने की वजह से। एंड दे विल बी मोटिवेटेड टू ऑल्सो मेक यू अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। आपको भी वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हुए देखना चाहेंगे जैसे वो खुद होंगे। और उसके लिए वो काफ़ी आपके साथ वर्क करेंगे, आपको करवाएंगे। टुगेदर यू बोथ वुड बी बिल्डिंग और रिलेशनशिप स्लो एंड स्टडी। ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी रिलेशनशिप होगी। जब आप उनकी लाइफ में जाओगे, आप धीरे धीरे यू विल बी लाइक द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन देयर लाइफ। उनकी ज़िंदगी में एक नई फ्रेश हवा का झोंके की तरह आप आओगे और उन्हें एक नया एक पर्सपेक्टिव दोगे लाइफ की तरफ। उन्हें वो फ्रेशनेस फील कराओगे जो उन्होंने अभी तक बहुत टाइम से, कि बिकॉज एवर इन कंप्लीट ग्राइंड एंड वेरी हार्ड वर्किंग, हमेशा काम 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 और हमेशा सोचते रहना, हार्ड वर्क करते रहना और स्ट्रेस्ड आउट रहना, वो उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। और आपके उनकी लाइफ में आने की वजह से वो सीखेंगे कि कैसे कुछ खुशियों को या कुछ हार्ड वर्क से हटकर थोड़ी टाइम के लिए खुश भी रहा जा सकता है। वो खुशी उनको आपकी वजह से मिलेगी और आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी के साथ साथ ये खुशियाँ और ये छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की एक आदत को लेकर आओगे। और आप दोनों मिलकर काफ़ी, मुझे लग रहा है कि ग्रोथ करोगे, इमोशनली फुलफिलिंग होगे एक दूसरे के लिए। एंड यू बोथ विल बी लाइक ग्रोइंग विद ईच अदर एंड यू बोथ विल बी लाइक ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग टुगेदर। इस रिलेशनशिप के लिए साथ में कुछ मिलकर बिल्ड करना, यह आपका गोल होगा। एंड लाइक आई सेड, पर्सनालिटी वाइज लाइक आई सेड, ये काफ़ी इमोशनली इतने खुले हुए नहीं होंगे, बट ये आपसे मिलने के बाद काफ़ी हो जाएंगे। पर्सन आपसे मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा ओपन अप होंगे इमोशनली। एंड टुगेदर यू विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही स्लोली एंड स्टडीली बिल्ड होगी। रिलेशनशिप ईजिली और बहुत ही जल्दी से तो नहीं, बट हाँ बहुत ही स्लो एंड स्टडी, बट स्टडी प्रोग्रेस होगी। भले स्लो ही सही, बट स्टडी प्रोग्रेस होगी। एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड आई थिंक द पर्सन विल बी लाइक अ रियली रियली केयरिंग एंड अ लॉयल पर्सनालिटी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुद भी मोटिवेटेड रहेंगे और आपको भी हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेटेड रखेंगे। यू विल बी लाइक
completing each other's you both will be like completing each other's faults and filling each other's void. आप एक दूसरे को complete करोगे, आप एक परफेक्ट वो कपल होगे जो एक दूसरे को, जब फॉर एग्जाम्पल they're lacking something in their life and you will be like this person जो उनकी लाइफ में वो उस चीज़ की कमी पूरी करेंगे जो उनकी लाइफ में है, और वो आपकी लाइफ में वो कमी पूरी करेंगे जो आपकी तरफ है. सो you'll be like completing each other, and that's a very stable relationship I can see. And that's it, pile number 1 people. I hope you resonated with this reading. If you did, please like the video or subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Bye. Okay, so pile number 2 people, we have these cards. सबसे पहले तो मैं आपको एनर्जीज बता देती हूँ. We have the earth signs, air signs, and most importantly we have fire signs as well. So सबसे पहले Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज आ रही हैं. उसके अलावा जो नंबर्स मैं बता देती हूँ आपको 9, 1 एंड 7, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3. सो दीज आर द नंबर. जो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. एंड दिस कुड बी द डेट्स ऑल्सो. ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, ये कुछ मंथ हो सकते हैं जिनमें हो सकता है यू मीट दिस पर्सन, और दिस कुड ऑल्सो भी कि ये मंथ में या इन डेट्स पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो. सो फर्स्ट एनकाउंटर के लिए मुझे आ रहा है कि जब आप पहली बार ये पर्सन को देखोगे तो यू फील लाइक ये पर्सन काफ़ी शाय है और काफ़ी थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं. बट लेटर व्हेन यू गेट टू नो अबाउट दिस पर्सन, ये थोड़े से स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि थोड़े से खुद में रहने वाले शाय सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी हैं, थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं, खुद में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, ईगोइस्टिक हैं. आपको लग सकता है कि ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा मनमर्जी करने वाले हैं, और जिसको हम जो मर्जी आए वो करने वाले हैं, अपने हिसाब से चलने वाले हैं. बट लेटर ऑन यू विल ऑल्सो नो दैट दिस पर्सन इज़ वेरी 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 बोल्ड पर्सनालिटी. बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी है ये पर्सन की. एंड देर अ वेरी बिग रिस्क टेकर. बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द ब्लू करने वाली चीज़ें जो कोई नहीं करेगा वो ये करेंगे. ऐसे रिस्क लेंगे, बड़े बड़े रिस्क लेने वाले पर्सन हो सकते हैं ये, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिए हुए हैं और उन्होंने बहुत से कुछ सीखा हुआ है उससे. जब आप इनसे मिलोगे तो यू विल ऑल्सो फील लाइक कि पर्सन कितना बड़ा रिस्क टेकर है. दिस पर्सन को लिटरली शेक थिंग्स अप कम्प्लीटली. ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेना जो कोई जल्दी सोचता भी नहीं इन बारे में. ये उस तरह के बोल्ड डिसीजन लेने वाले पर्सन होंगे, नॉट विदाउट थिंकिंग बट आफ्टर, मतलब ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी करने वाले होंगे. बट दे आर अ वेरी वेरी बोल्ड पर्सनालिटी और बिग रिस्क टेकर, जो कि ऐसे नहीं कंटेम्पलेट नहीं करते या सोचते नहीं उनके बारे में. बट वंस दे मेड अ डिसीजन, नो बडी कैन स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग वन. सो ये पर्सन ऐसा है कि पहले तो कंप्लीट अपने हर चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में पूरा सोचना, पूरा रिसर्च अच्छे से करना. और एक बार इनके मन में एक बार आ गया कि मुझे कुछ स्टेप लेने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो फिर ये लेकर रहेंगे. फिर आर हो या पार वो नहीं देखेंगे. एंड दे ऑल्सो सक्सीड. इन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी इसी वजह से पाया. दे हैव टेकन बिग रिस्क इन लाइफ एंड दे हैव सक्सीडेड. एंड देर बी लाइक स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ एवरी वन एंड स्टैंडिंग अहेड ऑफ एवरी वन. सबसे आगे और सबसे ऊपर आपको मिलेंगे. अपने आसपास के लोगों में ये सबसे बोल्ड अलग खड़े हुए दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ देयर हैबिट ऑफ टेकिंग रिस्क. एंड दे हैव दिस वेरी बोल्ड पर्सनालिटी ऑल्सो. दे हैव दिस एक बहुत ही बड़े अगर मैं इनके लुक्स के हिसाब से बात करूँ तो ये काफ़ी थोड़े से इट कुड बी अ वेरी वेरी टॉल पर्सन, अ वेरीली टॉल पर्सन. आई एम गेटिंग, ये बहुत ही लंबे इंसान है. एंड उनकी हाइट अराउंड 6'1", 6'2" हो सकती है. इफ़ यू मीट दिस पर्सन अराउंड 6 feet tall. And they look like they could be having some grayish black hair. Grey hair है इसका मतलब ये नहीं है that they're old. They just love to keep it that way. They could be a little fashionaholic, थोड़े से fashionista sort of, थोड़ा ड्रेसअप करना अच्छी तरह से. एंड स्पेंडिंग मनी ऑन द ड्रेसअप, और ये कुछ इस तरह के हो सकते हैं. एंड थोड़े से इंडिपेंडेंस, फ्रीडम पसंद करने वाले, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड. एंड उन्हें अपने थॉट्स ओपनली रखना, मुफट हो सकते हैं थोड़े से, नॉट नेसेसरली बुरे सेंस में, बट वेरी इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे. वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड वेरी प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग. काफ़ी अपने थॉट्स को पुट फोर्थ करना, अपने ओपिनियंस को वॉइस करना, इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है. दे आर अ वेरी बोल्ड पर्सनालिटी लाइक आई सेड. एंड काफ़ी इंडिपेंडेंट रहना इन्हें पसंद है. फ्रीडम लविंग हो सकते हैं, बहुत फ्रीडम पसंद करने वाले.
एंड यू नो टेकिंग स्टैंड्स फॉर अदर्स एज वेल। खुद के लिए तो ये करते ही, बट दूसरों के आसपास, अपने आसपास के लोगों के लिए अगर इफ़ दे सी समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग विद समवन, दे विल टेक अ स्टैंड फॉर देम। सो दिस कुड बी देयर पर्सनैलिटी। एंड काफ़ी शार्प माइंडेड हो सकते हैं, काफ़ी हॉट हेडेड थोड़े से हो सकते हैं, दैट यू नो ईजिली ब्लो अप कर जाएँ, थोड़े से हो सकते हैं, बट ऑन most importantly they're a very practical and strong and bold personality, and they just do not care about what people think about them. They just do not care at all क्या सोच रहे हैं लोग इस बारे में, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें जो करना है वो करना है। काफ़ी अपने में रहने वाले, अपनी सोच के हिसाब से चलने वाले, और अपने आसपास के लोगों को भी वही करने के लिए मोटिवेट करने वाले, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं कि खुद जो करते हैं इनके हिसाब से ये खुद जिस तरह से जीते हैं, सोचते हैं कि बाकियों को भी उसी फ्रीडम के साथ और उसी बोल्डनेस के साथ रहना चाहिए। सो देयर could be a little controlling in that way, but that's not the थोड़े से because with the judgment card I can see कि थोड़े से जजमेंट करने वाले, जज करने वाले पर्सन हो सकते हैं, और एंड नॉट इन अ बैड वे, बट दे लव टू स्क्रूटिनाइज पीपल। लोगों को स्क्रूटिनाइज करना, उसके बाद देखना, पूरा असेस करना, उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एक तरीके से देखना, असेस करना, एंड स्क्रूटिनाइज करके बताना कि यू नीड टू चेंज दिस इन योर सेल्फ, एंड दिल बी लाइक रियली रियली लाइक बोल्ड अबाउट इट। आपको आके मतलब किसी को भी आके वो तुम्हारे अंदर ये कमी है और मुँह पे बोल देंगे कमी है और इसको ठीक करो, ऐसे करो, और उसके लिए आपको पूरा एक रोड मैप बना कर देंगे, ये करना चाहिए, दैट यू फॉर एग्जाम्पल सम पर्सन इज़ नॉट गुड विद देयर कम्युनिकेशन, राइट? सो दे कुड बी लाइक कोई, इन्हें लगता है कि इनका कोई फ्रेंड है जो कि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा नहीं है, तो दिल बी लाइक ओ भाई तो कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया नहीं है, सुनो तो ये कर, ये वाला कोर्स है, वहाँ से जाके सीख, उधर से एक क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन कर लो, ये पूरा एक रोड मैप दे देंगे, ये है तुम्हारे पास, ये लो तुम्हारे कम्युनिकेशन को ठीक करने का रास्ता। दिस व्हाट आई एम गेटिंग। वेरी हेल्पफुल पर्सनैलिटी। अपने आसपास के लोगों को काफ़ी हेल्प करना इन्हें पसंद हो सकता है, काफ़ी किसी के लिए भी स्टैंड लेना, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। एंड पीपल वुड बी लाइक कि लोग इन्हें किसी भी तरीके से आई गेट से कि इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। व्हेन दे एंटर द रूम दे आर द लाइट ऑफ द रूम, एंड दे और दिस पर्सन जो सब इन्हें देखकर इंस्पायर होते हैं, जेलस भी होते हैं कई बार, एंड बिकॉज दिस सच अ बोल्ड पर्सनालिटी एंड दे जस्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इग्नोर किए ही नहीं जा सकते। व्हेन यू एंटर इन देयर लाइफ यू आर ऑल्सो लाइक समवन जो कि काफ़ी आई वुड से एक रिस्क टेकर है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हेन यू एंटर इन देयर लाइफ यू आर लाइक समवन जो उतना ही शांत है, जितने ये बोल्ड हैं आप उतने ही शांत हो, बट इट्स नॉट लाइक कि आपकी पर्सनालिटी वीक है, नॉट एट ऑल। यू आर ऑल्सो अ वेरी आई कैन से कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। आप बस थोड़े से कामर साइड पर हो, आप थोड़े से सोच समझ कर लोग, आप उतने ही ओवर थिंकर हो। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन है नो सोचते बाद में ही करते हैं पहले, एंड फॉर यू वुड समझ आप बहुत सोचोगे उसके बाद ही करोगे, ऐसा नहीं आप नहीं करोगे चीज़ें, बट आप काफ़ी सोचने पर ध्यान दे, उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले पर्सन हो। एंड जब तक आप पूरी सिचुएशन को पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज ना, पूरा सोच के स्क्रूटिनाइज ना कर लो, तब तक आप एक्शन नहीं लेते हो। बट वंस यू टेक एक्शन यू आर अ वेरी स्विफ्ट एक्शन टेकर, बहुत ही स्मूथली करते हो। ये कैसे सब कुछ शेकअप कर देंगे, मतलब बिगड़ता है तो बिगड़ता रहे, आप बहुत ही स्मूथली सब चीज़ों को परफेक्शन के साथ करते हो। आप उस तरह के इंसान हो। आप काफ़ी आप एक्शन लेते हो तो स्विफ्टली, इतना स्मूथली कि किसी को ये कर मतलब सामने वाला देखे तो कि आपने इतने आसानी से कैसे कर लिया, यू डिड इट विद सच एन ईज़। तो लोग आपको देखकर ऐसा कह सकते हैं। एंड विद देम देर लाइक उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें शेकअप होती हैं तो भले फैल रही हो तो फैलती रहे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वंस दे आर हैव डिसाइडेड कि उन्हें कुछ करना है तो उन्हें करना है। बट हाँ, उन्होंने उस सब चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखा भी है, एंड दे हैव ऑल्सो राइजन आप भी काफ़ी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आप थोड़े से, लेकिन थोड़े से सटल रहते हो, आप थोड़े से सटल हो कंपेयर टू दिस पर्सन, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड बैलेंस यू गाइस हैव। दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड रियली इंटरेस्टिंग बैलेंस दैट यू गाइस हैव, दैट आप खुद के ऊपर काफ़ी, एंड विद दिस रिलेशनशिप आई कैन सी कि बहुत ही व्हेन यू डू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप इट्स लाइक कि दो लोग जो कि इतने पैशनेट हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, एंड दीज टू स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड पर्सनैलिटीज़ मीट, it is going to be a fusion of perfection and destruction. So it's only the fusion of perfection and destruction. Very when you two meet you are going to create things which are going to be very creative. आप काफ़ी creative personality हो। when you meet this person जो कि बहुत ही एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी है, एंड क्रिएटिव पर्सन एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन के साथ जब मिलेंगे आपकी जो एक जोड़ी होगी वो आई थिंक बहुत ही सॉलिड एक
ऐसी आई वुड से रिलेशनशिप होगी जो बहुत ही क्रिएटिविटी को एंड अपने आसपास को एक रिलेशनशिप को इस तरह से बिल्ड करेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड तरीके से एंड वेरी फास्ट एंड ऑल्सो लाइक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग रिलेशनशिप होगी ये। फास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोर है, कंप्लीट नो, यू गाइस हैव अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग आई थिंक very strong combination that you guys have and really everyone will be like at an awe कि आप कैसे साथ में दोनों कितना मतलब देखकर लगता नहीं कि मतलब कोई सोच नहीं सकता कि आप लोग साथ में रहकर इतना अच्छा कर सकते हो बिकॉज यू गाइस हैव रियली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज एंड आपको देखकर लोग शायद ये सोचते हैं कि इन लोगों के साथ में जम ही नहीं सकते, दे लाइक फाइट देयर हेड्स ऑफ, आप लड़ोगे ऐसा करोगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू आर अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड पीपल विल लाइक ओ ये लोग इतना अच्छा कैसे, इनसे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था एंड दीज टू आर कंबाइनिंग सो वेल, कैसे मोल्ड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ कमेंडेबल एंड व्हेन यू एनकाउंटर विद दिस पर्सन दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक रियली रियली थोड़े से ईगोइस्टिक लग सकते हैं स्टार्टिंग में, लाइक आई सेड ईगोइस्टिक एनकाउंटर थोड़ा सा कि बहुत ही ईगोइस्टिक है, वो जल्दी बात नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है, बट वंस दे ओपन अप टू देम, ही दिस पर्सन ओपन अप्स टू यू, यू विल गेट टू नो कि कितने ये बोल्ड हैं, कितने ये एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, लार्जर देन लाइफ इनकी चीज़ें होती हैं एंड वेरी अपने आसपास के दोनों मिलकर आप काफ़ी एक सॉलिड कॉम्बिनेशन बनाओगे, अपने आसपास एक ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करोगे जहाँ आप दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और ऑल्सो यू गाइज आर गोइंग टू बी लाइक रियली बैलेंस्ड एंड रियली लाइक एक दूसरे की गलतियाँ बताकर एक दूसरे को इंट्रोस्पेक्ट कर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे, एक दूसरे को आप जज भी करोगे, आप दोनों ही बहुत ही स्क्रूटनाइजर्स हो, बट आप एक दूसरे को जज करोगे फॉर द बेटर एंड यू गाइस विल बी लाइक ऑलवेज करेक्टिंग ईच अदर, ऑलवेज यू नो नेवर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि वो कम्युनिकेशन को लेना, उस क्रिटिसिज्म को करना और उस सब चीज़ों को एक दूसरे को एक रियलिटी चेक देना, एक ऐसी एक आपकी पर्सनैलिटी होगी वो आपको इस रिलेशनशिप को काफ़ी आगे तक और काफ़ी स्विफ्टली मूव कराने में मदद करेगी एंड यू विल बी हैविंग लाइक अ रियली रियली स्विफ्ट relationship. So I think that's it, pile number 2 people. अगर आपको से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है then please like the video, subscribe to the channel and I'll see you in the next one. Bye. Okay, so pile number 3 people, these are your cards and we have the signs. Let me tell you about the signs. We have air signs, earth signs and water signs. So and fire signs. We have Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, and for few we have Cancer, Scorpio, Pisces as well. With the Wheel of Fortune, we pretty much have all the signs here, and the important numbers we have are number 3, number 5, number 1, number 4, number 7 and number 6. Okay, so सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो ये है that this person, I think you already know this person with whom you are going to marry. जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, पाइल नंबर 3 पीपल, आई थिंक आप लोग ज़्यादातर लोग पहले से इस पर्सन को जानते हो. यू कुड बी इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड यू कुड बी लाइक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म, एक काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे लगता है आप लोगों का है इस पर्सन के साथ. एंड आई थिंक कुछ इधर या तो 3 साल का कुछ रिलेशनशिप लग रहा है मुझे, 3 महीने से 3 साल तक के बीच का, या फिर लगभग इतना ही कुछ मुझे लग रहा है, ये कुछ इतना लंबा ही कुछ रिलेशनशिप हो सकता है आपका. एंड उसके बाद आई थिंक you guys will be taking a decision to get married and you already know this person, you already are well aware of this person. You could be in a relationship right now and you could be heading towards the marriage, and I think the decision of marriage would be like taken in a few while for both of you. थोड़े टाइम बाद आप शायद मैरिज का डिसीजन ले लोगे और within a year I think I can see this, 1 साल के अंदर मुझे लग रहा है आप you are going to take this decision. And we have the King of Cups. This person you are already aware but फिर भी मैं बता देती हूँ, ये पर्सन काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी इमोशनली अवेलेबल पर्सन है, इमोशनली
अवेलेबल पार्टनर है एंड वेरी स्टेबल एंड सपोर्टिंग पार्टनर है, काफ़ी सपोर्ट करने वाले इंसान है एंड यू आर वेरी वेल अवेयर एंड यू आर ऑलरेडी इन लव विद दिस पर्सन एंड यू आर गोइंग टू टेक दिस डिसीजन टू गेट मैरिड रियली सून। एंड आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ के बारे में जो दिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट वेरी स्टेबल एंड वेरी स्लो ग्रोइंग रिलेशनशिप। काफ़ी स्लो है आपके लिए चीज़ें, थोड़ी सी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिल्ड करना इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है, बट बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा बिल्ड करना, उसे ग्रो करना, इट इज़ गोइंग टू टेक एफर्ट्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू। आप दोनों की तरफ से एफर्ट्स लगेंगे एंड आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू थोड़े टाइम के लिए आप इस रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है कि थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं आफ्टर सम टाइम, दैट आपको लग सकता है दैट इश्यूज आ रहे हैं शादी में थोड़े टाइम के लिए। इट्स नॉर्मल, इट हैपन्स, बट थोड़े टाइम बाद आप अपने आप इफ़ यू फोकस ऑन द ब्राइट साइड दैट यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन एंड आफ्टर फोकसिंग ऑन द ब्राइट साइड आई कैन क्लियरली से आप उन इश्यूज़ को बहुत अच्छे से रिजॉल्व भी कर लोगे विद 3 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव ओवर हियर। आप बहुत इजीली उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लोगे। थोड़े टाइम के लिए वो हो सकता है कि वो काम करें वो सब चीज़ें फॉर लाइक around 1 to 5 months or something like that, but after you will resolve all these and आपके बीच के जो भी issues हैं वो clear हो जाएंगे and you are going to build a really stable relationship and because you both are a really caring person and really caring partners, आप stability और caring में ज़्यादा ध्यान देते हैं and you guys are really थोड़े से शार्प हेडेड हो सकते, हॉट हेडेड हो सकते हैं इधर यू और योर पर्सन एंड ज़्यादातर मुझे एनर्जीज आ रही है दैट थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप दोनों में से कोई देखना बंद कर रहा है या इधर ऑन द ब्राइटर साइड एंड थोड़े से आप कभी कभी रिलेशनशिप में ये फेस आते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बट आपके लिए मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आप इन दोनों मिलकर इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लोगे, सरपास कर लोगे एंड यू विल have a really really stronger relationship and much more stronger than it was before। पहले से भी और strong हो जाएगी ये relationship after you have gone through these। आपने ये सरपास कर लिए, अगर ये कुछ issues chaos आपने सरपास कर लिए then चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा सेल्फ डाउट की सिचुएशन लगेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ लगेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, मैं अपनी आइडेंटिटी खो रहा हूँ या खो रही हूँ एंड आपको लगेगा कि क्या करें, कैसे वापस अपने उस पावर को वापस लें। थोड़े टाइम के लिए ड्रेन्ड फील कर सकते हैं, एम्प्टी फील कर सकते हैं, बट इट विल ऑल वर्क आउट एंड यू गाइज विल बी एट ऑल सेलिब्रेटिंग एट द एंड ऑफ द डे। आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर बोथ ऑफ यू एंड आई थिंक आई शुड टेक अ लिटिल गाइडेंस आपके लिए, what you should do in such a situation। Okay, so the guidance I'm getting for you is that you'll just have to believe in spirituality and आपको अपने फ्रीडम के लिए जो आप सोच रहे हो, जो फ्रीडम के बारे में आप सपने देख रहे हो वो आपको मिल जाएगा। इफ़ यू आर फीलिंग स्टक तो आप दोनों को स्टक फील करने की ज़रूरत नहीं है, इधर यू और योर पार्टनर, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दिस फ्रीडम एंड यू डोंट इवन हैव टू फील दैट वे। इट्स जस्ट थोड़े टाइम के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस सैबोटाज होता हुआ ज़रूर लगेगा that you are losing your identity, but it's not even something like that। You can sort these out after communicating and after just focusing on the bright side, because you have a lot of brighter side in this relationship rather than the negative one, and you guys are just focusing on the negative ones। That's just something a little messed up and you don't have to do it। and I think आप थोड़े से अपने आप को इट्स ईदर कि एक पर्सन अपने आप को दूसरे से कम देख रहा है, शायद इस वजह से ये इश्यूज आ रहेंगे एंड ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि एक पर्सन एक दूसरे को कम समझे और सेल्फ डाउट करे एंड थोड़ा सा अपने आप को कम समझना, वो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कुड बी द रीज़न। सम ऑफ ईदर यू और ये पर्सन, दोनों में से कोई अपने आप को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हो सकता है इस तरह से देखें दैट मैं
वो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो कुछ पास्ट ट्रॉमास होते हैं कई बार जिसकी वजह से इंसान ऐसा फील करते हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एवरीवन हैज़ अ पास्ट ट्रॉमा, यू डोंट हैव टू फील लाइक कि ये कुछ अलग है। आई थिंक एवरीवन दीज डेज, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके पास्ट में कोई ट्रॉमाज ना हो, कुछ इनसिक्योरिटीज़ ना हो जो उन्हें ट्रिगर करती हो। देयर इज़ पीपल ऑल ओवर द प्लेस जिन्हें ट्रिगरिंग हो सकती हैं कुछ चीज़ें। सो यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि क्या वो ट्रिगर्स हैं और जिनसे आपको बचना है। एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करना है, आपके एक दूसरे के पास ट्रॉमास को ट्रिगर ना करो। उसके लिए यू नीड टू टॉक अबाउट इट, कम्युनिकेट इट बेटर, एंड सी इट एज ऑफ कि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाओ। उसके लिए आपको बस इतना ही करना है, कम्युनिकेट करना है अच्छी तरह से, एक दूसरे के पास ट्रॉमास को समझना है, उसके बाद आप उन्हें हील कर सकते हो। एंड इट्स जस्ट रियली इट्स नॉट दैट सिंपल, बट इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स जाएंगे, बट वो एफर्ट्स आपको दोनों को मिलकर ही करने हैं, एंड यू गाइस विल एबल टू डू इट। आई थिंक यू बोथ आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। सी द कार्ड ओवर देयर, a sacred exchange of love where both souls are seen and honored. So this is your guidance, and you are already very mature couple है। बहुत बड़े इश्यूज होंगे भी नहीं, थोड़े टाइम के लिए होता है कई बार, एंड रियली मेच्योरली आप हैंडल कर लोगे इन सब चीज़ों को। बस आपको अपने पास्ट ट्रॉमास को, एक दूसरे के पास्ट ट्रॉमास को ट्रिगर नहीं करना है, टू मेक श्योर दैट यू डोंट ट्रिगर योर पास्ट ट्रॉमास बाय मिस्टेक, बाय चांस, गलती से ना कर दो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए। सो टॉक अबाउट इट, communicate it, talk it through, and you will be able to do it perfectly. Okay, so I hope आपसे ये reading resonate हो गए, and if this resonates with you then please do like the video, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Bye.